अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, को वापसी समझा देंगे। वेलकम टू फेडरल का माजिद। ये हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम करने वाले हैं एक्सेलरेशन। इससे पहले हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये चीजें पढ़ ली थी। अगर वो वाले लेक्चर आपने नहीं देखे हुए पिछले के 2-3 लेक्चर, तो आप वो पहले देख लें, वरना नहीं तो ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। तो अब शुरू करते हैं एक्सेलरेशन के। यार एक्सेलरेशन होती क्या है और चक्कर क्या है। तो कुछ लेक्चर से मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसकी मैंने डेफिनेशन बताई। फिर मैंने आपको बताया टाइम क्या होता है, ठीक है, वो वक्त होता है। फिर हमने एक चीज पढ़ी, स्पीड, ठीक है। स्पीड जो है उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि यार वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा हमने वेलोसिटी पढ़ा था, ठीक है। और वेलोसिटी का हमने क्या पढ़ा था कि यार वो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है। हमने पहले डिस्टेंस और वो पढ़ा, फिर हमने बाकी ये सारे उससे है ना डिराइव कर लिए कि अच्छा स्केलर क्वांटिटी और ये सब होता है। अब आते हैं हम एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन में चक्कर क्या है, हम एक्सेलरेशन में क्या करते हैं, हम पहले हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहे थे ना। एक्सेलरेशन में अब हम करेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप देख रहे सिमिलर कितनी है चीजें। अब हम ये कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि यार हमने सबसे पहले स्पीड पढ़ा। स्पीड का मतलब क्या था कि यार कितना टाइम लग रहा है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। फिर आपने एवरेज स्पीड निकालनी। आपने बोला कि यार मेरी जो गाड़ी है उसने 400 मीटर 10 सेकंड में ट्रैवल किया, तो मतलब यार अंदाजन मैं हर सेकंड एवरेज पे मैं 40 मीटर पर सेकंड ट्रैवल कर रहा था एवरेज पे, ठीक है। और सेम गोज फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी भी अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट 400 है तो आपने 8 सेकंड में ट्रैवल किया, तो आपने बोला कि यार मुझे है ना 50 मीटर पर सेकंड में एवरेज पे चल रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यार कि आपकी है ना हर वक्त 50 हो। मैं एवरेज बताइए, आपकी कभी 70, कभी 100, कभी 20, 30 स्पीड वेलोसिटी मैटर चेंज कर सकती है, लेकिन एवरेज है ना वो 40 से 50 होंगी। अब ये हमने बोल दिया, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्पीड क्या है, एक और डेफिनेशन है, ये एक नया अल्फाज है, एक नया टर्म है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड क्या है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि यार हमारा डिस्टेंस कितने रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, वही हमने बोला है, ठीक है। ये टेल्स अस हाउ स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे मैं है ना एक और अब डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे, कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। फिर उससे ही हमारा वो फॉर्मूला निकलता है हमारा स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये पूरा वेलोसिटी क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बस फिर अब आता है एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन में हम क्या कर रहे हैं यार, एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। वो हमने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम पढ़ रहे हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि यार हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है और कितने रेट से चेंज हो रही है। मतलब अगर मेरी वेलोसिटी हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाती है, ठीक है, तो मतलब मैं पहले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर है ना 1 सेकंड के बाद मेरी स्पीड है ना वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड हो गई, उसकी 1 सेकंड बाद फिर 8 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 12 हो गई। तो ये हमारी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़ती जा रही है? 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जा रही है। तो इससे हम कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो लिखी हुई है ना डेफिनेशन, इट टेल्स अस हाउ फास्ट वी आर मूविंग एंड इट इज द रेशियो बिटवीन ये। अब यही चीज हम कॉपी करेंगे और इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर डेफिनेशंस है। इट टेल्स अस हाउ फास्ट आवर वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है, हमारी वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज हो रही है, एंड इज द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन फॉर द ट्रैवल, ठीक है। ये होता है आपका एक्सेलरेशन बस, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, ये एक्सेलरेशन का पूरा फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का, ये सब ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आते हैं वापसी इधर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन में क्योंकि हमने वेलोसिटी यूज की है डिनोमिनेटर में, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये चीज हो गई, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना कि अगर आप न्यूमरेटर में वेक्टर क्वांटिटी यूज करेंगे तो फिर आपका जो आंसर है वो भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी में भी यूज कर ले, ठीक है। और डायरेक्शन यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं विद सेम डायरेक्शन एज चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप एक वेलोसिटी आपकी चल रही है, ठीक है, वेलोसिटी मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपकी जो वेलोसिटी है वो इतनी है, फिर आपकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपकी वेलोसिटी है लेट्स से 4 है, ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं 4 से वो है ना 8 हो गई, फिर है ना हम कहते हैं 10 हो गई, फिर हम कहते हैं भाई फिर है ना कम हो गई, पता नहीं क्यों, लेकिन है ना स्पीड है ना आपकी 10 से ना फिर 7 हो गई, फिर हम कहते हैं यार वापसी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, हम करेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इन दोनों को है ना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारी बाद वाली वेलोसिटी और हमारी पिछली वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास उनसे 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी चेंज इन वेलोसिटी है। फिर 10 माइनस 8 करेंगे तो ये 2 हो गया, फिर 7 माइनस 10 करेंगे तो ये -3 हो गया, फिर 13 माइनस 7 करेंगे तो ये 6 हो गया। ये क्या है, हमारी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। जो आपकी ये चेंज बता रहा है ना, जो उसका यूनिट है वही आपकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। और ये हर सेकंड है, तो अब उसकी वजह से है ना ये हमारी एक्सेलरेशन होगी, ये हर सेकंड ये चेंज हो रही है, पहला सेकंड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब चेंज इन वेलोसिटी, हमारी चेंज कितनी है, या पहले सेकंड में हमने ट्रैवल किया, हमारी वेलोसिटी कितनी से चेंज हो रही है, 4 से, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि हम सीधे हाथ पे जा रहे हैं, तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब इसका यूनिट है, और ये जा रही होगी सीधे हाथ पर, ठीक है, क्योंकि हम सीधे हाथ पे ट्रैवल करें। फिर दूसरे सेकंड में होता क्या है कि हमारी स्पीड, हमारी वेलोसिटी 8 से 10 हो जाती है, सिर्फ 2 का चेंज हुआ, तो अब हमारी एक्सेलरेशन हो गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम सीधा हाथ पे जा रहे हैं मिस्टानी, ठीक है। फिर हमारी तीसरी सेकंड के बाद फिर हुआ ये कि यार 10 से की वेलोसिटी है ना 7 पे हो गई, कम हो गई, तो आपकी जो वेलोसिटी है ना वो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। क्यों? क्योंकि यार आपकी है ना एक्सेलरेशन है ना अब वो कम हो गई। एक्सेलरेशन जब आपकी कम हो रही होती है तो उसे हम कहते हैं डीसेलरेशन, ठीक है, उसमें बात पे आते हैं। लेकिन ये है ना डिसेलरेट हो रही है, इसका मतलब ये कि एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव में हो रही है, तो मतलब आपकी डायरेक्शन पहले ऐसे यूं थी ना, अब वो उल्टी हो गई है, क्योंकि आपकी चेंज इन वेलोसिटी वो नेगेटिव है, आपका चेंज नेगेटिव है, ठीक है। और फिर उसके बाद 13 माइनस 7 किया तो 6 आ गया, तो हमारी ये फिर है ना पॉजिटिव हो गई और वापसी मेरे चले गए सीधे आप पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। और साथ में भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम
जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। यहाँ पे मैं नोट्स में लिख लेता हूँ वेक्टर क्वांटिटी, और यूनिट इसका क्या है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब एक्सेलरेशन की बात आती है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये यहाँ पे आ गया। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस इंक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब आपकी जो एक्सेलरेशन है उसकी जब पॉजिटिव वाली तब होगी जब आपकी यार चेंज वेलोसिटी मतलब बढ़ रही है, आपकी वेलोसिटी ये जैसे बढ़ रही है। लेकिन डिसेलेरेशन का मतलब ये क्या हो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब आपकी वेलोसिटी है ना कम हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है। और वही चीज यहाँ पे एक्सेलरेशन डिसेलेरेशन मींस डिक्रीज इन वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब डिसेलरेशन। डिसेलरेशन की अब लिखते हैं। ठीक है, डिसेलरेशन की है ना बहुत ही इजी डेफिनेशन है। डिसेलरेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये और कुछ नहीं। ठीक है, और वेलोसिटी आपकी ये मैंने आपको बता दिया वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये पूरा हो गया। अब सीन ये है कि सर आप बोलोगे कि हम स्पीड का क्या करें, हम स्पीड अपॉन टाइम करेंगे तब भी आपके पास एक्सेलरेशन आएगी, लेकिन सीन ये है कि फिर उसमें डायरेक्शन आपको नहीं बताई होगी। अगर सवाल में आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो फिर आप उसको है ना स्पीड डाल सकते हो। मैं इतना बता दूं, स्पीड और वेलोसिटी का मैंने आपको फर्क क्या बताया था, सिर्फ आप डायरेक्शन डाल दो। डायरेक्शन की बात हो रही है तो फिर आपकी एक्सेलरेट कर रही होगी अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ठीक है, भले स्पीड उसकी सेम रहे, एक्सेलरेशन सेम रहे, मैग्नीट्यूड सेम रहे, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रही है। ठीक है, और वैसे ही सेम सीन है अगर हम स्पीड की खाली बात करते हैं, अगर डायरेक्शन नहीं है तो हाँ फिर भी वो एक्सेलरेशन होगी, लेकिन विदाउट डायरेक्शन होगी फिर भी हम उसको एक्सेलरेशन ही कंसिडर करेंगे और वेलोसिटी बोलेंगे। हम कहेंगे यार वेलोसिटी लेकिन डायरेक्शन है ना पता ही नहीं हुई है, वो क्वेश्चन में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात आती है। ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक है। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में क्या है कि हमने जैसे पढ़ा था ना यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वही सेम चीज़ है। अब यही चीज़ है ना कॉपी करके हम डालेंगे एक्सेलरेशन में, और यहाँ पे आके हम लिख लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जगह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखेंगे, वेलोसिटी की जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी remains the same and the direction does not change. It doesn't get faster or slower and travels in the same direction. ये होती है आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी यार, वही सेम चीज़ है। फिर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी, आप उसको नॉन सॉरी एक्सेलरेशन, क्योंकि हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, आइदर आप इसको बोलें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या आप बोलें वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक ही बात है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट डिफरेंट एक्सेलरेशंस, ठीक है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी varies and direction can change. It gets faster, slower और डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल पढ़ाया था ना, इसमें आप देख रहे हैं कभी 4 है, कभी 2 है, फिर कभी -3 है, फिर कभी 6 है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि यार हमारी एक्सेलरेशन है ना हर मोमेंट सेम नहीं है। और सेम कैसे होगी, जब हम लिखते हैं, लेट्स से हम लिखते हैं यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। अब इनकी जो हमारी जो एक्सेलरेशन है, 8 - 4 करेंगे 4 आ रहा है आंसर, 12 - 8 करेंगे 4 आ रहा है, फिर 16 - 12 करेंगे 4 आ रहा है, 20 - 16 करेंगे 4 आ रहा है। ये जो आपकी एक्सेलरेशन है ना, ये सारी 4 4 4 4 ही आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए है ना ये हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो बाद वाली वेलोसिटी आपकी और जो आपकी शुरू वाली वेलोसिटी है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और टाइम से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब है ना क्वेश्चन पे आते हैं। चीता कैन एक्सेलरेट इट्स स्पीड फ्रॉम 0 to 26.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड उसकी 0 से वो 26.8 मीटर पर सेकेंड पे लेके जा सकता है इन जस्ट 3 सेकेंड्स। ठीक है, और सपोज कि वो ईज में चल रहा है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, A = V/T, जिधर A आपका एक्सेलरेशन है और V आपका वेलोसिटी है और T आपका टाइम है। वेलोसिटी आपकी कितनी है 26.8,
हमें कैसे पता यार, ये मैग्नीट्यूड दे दी है और ये हमें ईस्ट डायरेक्शन दे दी और डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड। तो ये हमने कर दिया। इसका जो आंसर आएगा वो है 8.9 ऐसे कुछ। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। और अच्छा 8.93 ये आपकी एक्सीलरेशन आ गई। फिर यूनिट डालना है और यूनिट इसका हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले यार, कि शुक यूनिट था हमारा, यूनिट हमारा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे फिर लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और अब यहाँ पे ये देख रहे हैं दैट इज अ बिग वैल्यू, क्योंकि आपकी जो गाड़ियां होती हैं वो खुद भाई 3 से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है ना, एक्सेलरेशन दी होती है। अब सोचें आपका जो चीता है वो आपकी गाड़ी से भी ज़्यादा तेज भाग रहा है, तो सोचे कितने हैं ना वो तेज है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद ये है ना काम का नहीं है, ये है ना आप है ना, ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लें। फिर अब हम इस पे आते हैं। The car is depicted after equal time travels. Can you determine that in which picture ABCD the car is at rest, speeding up, and moving at constant speed? सबसे पहले ये वाले देखते हैं ए। यार इसमें गाड़ी एक ही है, यहाँ पे खड़ी भी है पूरे टाइम, तो इसे हम बोलेंगे एट रेस्ट। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया ए। फिर उसके बाद स्पीडिंग अप, मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड और स्लोइंग डाउन बचे हुए हैं। फिर आते हैं ऑप्शन बी में। यार ये देखें यहाँ पे, ये आपकी गाड़ी है, यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर गई और फिर यहाँ से है ना इधर गई। ये ना कांस्टेंट टाइम इंटरवल्स है। ठीक है, मतलब ये सेकंड हो सकते हैं, 2 सेकंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट टाइम है सबके बीच में। और आप देख रहे हैं कि यार सबके बीच में डिस्टेंस सेम है, और अगर डिस्टेंस सेम है और टाइम सेम है तो उनकी सबकी स्पीड सेम होगी। तो इसकी वजह से हमारी ये जो डायग्राम्स है ना, सब में आप देख रहे हैं ये फासला सेम है और टाइम भी सेम है। तो उससे हम बोलेंगे कि यार ये कांस्टेंट स्पीड में, क्योंकि आप सभी सबको अगर आप डिस्टेंस और टाइम इनका सेम है तो आपके पास स्पीड भी सेम आने वाली है। ठीक है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका सेम है, टाइम सेम है, आप डिवाइड करेंगे भाई एक ही आंसर आएगा, वो इस चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, ये है ना, ये इतनी सारी, ये बहुत फासला है, फिर है ना फासला थोड़ा सा कम हो गया, फिर यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे तो फिर 0 ही हो गया। अब ये देख रहे हैं डिस्टेंस आपका कम होता जा रहा है और टाइम आपका है ना वही सेम है। तो स्पीड, डिस्टेंस क्योंकि कम होता जा रहा है और टाइम सेम है, तो आपकी स्पीड है ना कम होती जा रही है। गाड़ी देख रहे स्लो होती जा रही है, कम मारती जा रही है, भाई ब्रेक मारे जा रहे हैं, इसलिए हम है ना इसको यहाँ पे स्लोइंग डाउन बोलेंगे, सी बोलेंगे। अगर आपका डिस्टेंस कम होता जा रहा है और टाइम सेम है तो उसे हम बोलेंगे स्लोइंग डाउन। वैसे ही जैसे यार गाड़ी में आप बैठे होते हो और अपने ब्रेक मारती तो गाड़ी स्लो होती जाती, स्लो होती जाती, वही सेम सीन है। ठीक है, फिर आते हैं स्पीडिंग अप पे। स्पीडिंग अप में यार ये देखें गाड़ी यहाँ पे से खड़ी हुई थी, फिर है ना ये डिस्टेंस बढ़ गया, फिर ये भाई इतनी तेज रफ्तार से ये भाई ऐसे ही जा रही है। आखिरी ऑप्शन यहाँ पे स्पीडिंग अप। जैसे आप है ना पेडल पे मारते हो और एक्सीलरेट मारते हो भाई गाड़ी का, ठीक है, गाड़ी में आप पेडल फॉरवर्ड वाला मारते हो, एक्सीलरेट करते हो भाई, तो डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना, आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो स्पीड बढ़ती है तो डिस्टेंस भी बीच में बढ़ता रहता है। तो डिस्टेंस जैसे बढ़ता जाता है और टाइम इंटरवल सेम है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करोगे भाई स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उसका डी है और ये है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें अपने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।